एक ठंडी अंधेरी रात थी जब अमान नाम का एक नौजवान यात्री रास्ता भटक गया और पहुंच गया एक दूरदराज गांव दरवेशगढ़। ये गांव जंगलों से घिरा हुआ था, जहां हवाओं में सन्नाटा और जमीन पर डर बसा हुआ था। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बेटा, जंगल के कोने में जो खंडहर है वहां मत जाना। वो जगह उसकी है, जिन्न की। लेकिन जवान दिल को खतरे से मोहब्बत होती है और अमान ने वो चेतावनी नहीं मानी। रात के 12 बजे अमान खंडहर की ओर बढ़ा। वहाँ का माहौल अजीब था, टूटी दीवारें, सूखी बेलें और हवा में किसी की धीमी धीमी फुसफुसाहट। तभी एक नीली रोशनी दिखी, एक लालटेन जो हवा में तैर रही थी। और तभी वो आया, काले लिबास में, लंबा कद, आंखों में जलती हुई आग। तुम मौत से डरते नहीं? आवाज चारों ओर से गूंज रही थी। अमान कांपा, लेकिन रुका नहीं। तुम कौन हो? मैं हूँ ज़हीर, एक जिन्न। और अब तुम मेरे हो। अमान भागना चाहता था, पर उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। ज़हीर की ताकत असाधारण थी, लेकिन उसने अमान को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि बोला, मैं तुम्हारी तन्हाई देखता रहा हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, ताकत, अपनापन, एक घर। बस मुझे तुम्हारी आत्मा की दोस्ती चाहिए। अमान एक अनाथ था, हमेशा प्यार और अपनापन तरसता रहा था। काफी सोच के बाद अमान बोला, अगर तुम वफा करोगे तो मैं भी तुम्हारा हो जाऊंगा। ज़हीर ने अपनी हथेली उठाई और एक नीली आग अमान के सीने में समा गई। एक रहस्यमय रिश्ता बन चुका था। अब अमान आम इंसान नहीं रहा। वो हवा में चल सकता था, परछाइयों से बातें कर सकता था और आत्माओं की आवाजें सुन सकता था। लेकिन जितना वो ज़हीर की ताकतों का इस्तेमाल करता, उतना ही उसका इंसानी दिल खोता जाता। एक दिन उसने एक छोटी बच्ची को देखा, उसी खंडहर में डरी हुई। उसने उसकी मदद की, उसे बचाया और पहली बार दिल में दया महसूस की। तभी ज़हीर प्रकट हुआ, नाराज। तुम हमारी डील भूल रहे हो, तुम सिर्फ मेरे हो। अमान बोला, हाँ, मैं तुम्हारा हूँ, लेकिन इंसान होना नहीं भूला। आजादी की मांग। अमान ने ज़हीर से विनती की, उसे आजाद कर दिया जाए। ज़हीर की आंखें भीगी थी, पर उसने कहा, तुम मेरे लिए सिर्फ कोई सौदा नहीं थे, तुम मेरे दोस्त थे। आखिरी बार ज़हीर ने अपनी आत्मा से एक नीली रोशनी निकाली और अमान के हार में समा गया और वो हवा में विलीन हो गया। अमान अब आम जिंदगी जी रहा था, लेकिन वो हर भूले हुए इंसान की मदद करता, हर टूटे हुए दिल को सहारा देता। वो अब भी हर साल उस खंडहर जाता है और धीमे से कहता है, शुक्रिया ज़हीर, तुमने मुझे अपनाया और मुझे खुद से मिला दिया। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि असली ताकत अपनापन होता है।